Hello guys. So in this today's session we will be discussing about the chapter 2nd of class 9th, is matter around us pure, and specifically we will be dealing regarding mixtures. So before understanding mixture, we know that matter is something that occupy and have mass. Now let's understand how many types of matter can exist. So on the basis of number of particle, or on the basis that if the matter or the substance has been formed by the same particles or not, matter is divided into two entities, that is pure substance and mixture. प्योर सब्सटेंस उसे कहते हैं जो एक ही टाइप के पार्टिकल से बना होगा, और अगर उसमें एक से ज़्यादा पार्टिकल हैं तो वो पार्टिकल फिक्स रेशियो में होंगे. जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स स्पीक ऑफ वाटर. द फॉर्मूला फॉर वाटर इज H2O. So it is made of two different kind of particles. One is hydrogen and one is oxygen. But if you see, the ratio of hydrogen is 2 and oxygen is 1. Now, if you speak of any sort of water, like if the water is in spoon or water in the entire river, you will always see that the ratio of hydrogen and oxygen will be 2:1. Or let's say, suppose we say iron. सपोज दिस इज़ अ पीस ऑफ आयरन, तो हम कहेंगे कि आयरन जो है वो एक ही टाइप के पार्टिकल से बना है. आयरन के अंदर जितने पार्टिकल्स होंगे सबकी प्रॉपर्टी सेम होंगी, सब एक जैसे होंगे. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज प्योर सब्सटेंस. अब जनरली हम अपनी डेली लैंग्वेज में प्योर सब्सटेंस उसे कहते हैं जिसमें कोई मिलावट ना हो. देयर इज़ नो काइंड ऑफ एडल्ट्रेशन इन दैट. सेम इज़ हेयर, बट थोड़ा सा अगर हम केमिस्ट्री के सेंस में कहें तो प्योर और मिक्सचर is delimited by the number of particles present in it. तो मिक्सचर है कि they are made of more than one kind of particles and they are combined in any ratio. किसी भी रेशियो में कंबाइन कर सकते हैं. प्योर सब्सटेंस को फर्दर डिवाइड करें तो प्योर सब्सटेंस दो टाइप के हैं, दैट इज एलिमेंट्स. इसमें जितने भी आपके मेटल्स नॉन मेटल्स आते हैं सब एलिमेंट्स में आते हैं. कंपाउंड्स क्या है? जस्ट वी डिस्कस वाटर formed by the association of two different elements, especially metal and non-metal. हाइड्रोजन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है इस केस में तो, बट यहाँ पे हाइड्रोजन मेटल की जैसी प्रॉपर्टी शो कर रहा है. तो हमने कहा कि दो एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से जो सब्सटेंस बनेगा दैट इज कॉल्ड एज कंपाउंड. हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में. आर टुडेज फोकस इज बेस्ड ऑन मिक्सचर्स. आज का जो हमारा फोकस है वो मिक्सचर पे है. तो मिक्सचर, फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन याद रखना. मिक्सचर क्या है? कोई भी ऐसे सब्सटेंस जो एक या जो विच आर मेड ऑफ मोर देन वन पार्टिकल्स कंबाइंड इन एनी रेशियो. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर कंबाइंड इन एनी रेशियो. और दूसरा मिक्सचर उसे कहते हैं जिसको हम फिजिकल प्रोसेसेस से सेपरेट कर सकते हैं, लाइक सच एज इवेपोरेशन. यहाँ थोड़ा ये गलत लिखा है, कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेसेस, इसको हटा दीजिए. सच एज इवेपोरेशन. ओके, इवेपोरेशन से हम पार्टिकल्स को अलग अलग कर सकते हैं. सपोज करो सॉल्ट में वाटर है, तो आपने हीट किया तो वाटर आपको वेपर के फॉर्म में मिल गया, सॉल्ट पार्टिकल्स के फॉर्म में मिल गया. दिस काइंड ऑफ सेपरेशन. नाउ मिक्सचर को समझने के लिए अच्छा एग्जांपल है, यू हैव टेकन ग्लास ऑफ वाटर, नाउ पुट 1 स्पून ऑफ सॉल्ट और 2 स्पून और 3 स्पून. रिस्पेक्टिव ऑफ वट एवर अमाउंट यू आर पुटिंग इन द वाटर, इट इज़ कॉल्ड एज मिक्सचर. चाहे 1 स्पून हो तब भी मिक्सचर होगा, 2 हैं तब भी मिक्सचर है, 3 हैं तब भी मिक्सचर है. अब मिक्सचर को 2 कैटेगरी में बांटा गया है. फर्स्ट इज होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर. यूनिफॉर्मिटी ऑफ पार्टिकल्स, मतलब पूरे मिक्सचर में अगर पार्टिकल्स सब जगह एक ही जैसे हैं तो होमोजीनियस कहेंगे, और अगर पार्टिकल्स डिफर करते हैं तो उसको हेट्रोजीनियस कहेंगे. इसको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ. फॉर एग्जाम्पल सी, दिस इज अ शुगर सॉल्यूशन. ठीक है, आपने शुगर को कंप्लीटली डिसॉल्व कर दिया है. नाउ इफ़ यू टेक 1 स्पून ऑफ वाटर, उसमें भी शुगर का टेस्ट वैसा ही होगा जो बचे हुए पूरे ग्लास के वाटर में होगा. ओके, दैट इज होमोजीनियस मिक्सचर. नाउ सी, फ्रॉम हेयर टिल हेयर दिस इज अ मिक्सचर. ये पूरा एक मिक्सचर है, और इस मिक्सचर में सब जगह द पार्टिकल्स ऑफ वाटर एज वेल एज शुगर आर स्कैटर्ड इवनली, सब जगह यूनिफॉर्म है. दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज होमोजीनियस मिक्सचर. हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एक एग्जांपल यहाँ से समझते हैं. सी हियर, अब आप देख रहे हैं ये सॉइल सॉल्यूशन है. देखिए नीचे सॉइल के कुछ पार्टिकल जमा हो गए हैं, ऊपर पार्टिकल्स कम है. अब आप यहाँ चेक करेंगे तो आपको पार्टिकल्स का कंपोजिशन थोड़ा अलग दिखेगा. यहाँ पे मड पार्टिकल्स ज़्यादा मिलेंगे. तो द
इन द एंटायर मिक्सचर, इस पूरे मिक्सचर में जो पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन है, बराबर नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर. This was in terms of explanation on the basis of uniformity, homogeneous or heterogeneous. Homo means same if it has same composition throughout, और अगर नहीं है तो it is heterogeneous. Okay. Now on the basis of nature of components, इसके हिसाब से मिक्सचर को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कॉलोइडल सॉल्यूशंस, या इसको सॉल्व्स भी कहते हैं. यहाँ से समझते हैं सॉल्यूशन. सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड बाय 2 सब्सटेंसेस, वन इज कॉल्ड एज सोल्यूट एंड अदर इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट. वैसे सस्पेंशन भी 2 ही चीज़ों से मिलकर बना होगा. सॉल्यूशन की जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है, सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें कोई भी 2 सब्सटेंस एक दूसरे के साथ डिसॉल्व है इन एनी अमाउंट. ओके. अब सॉल्यूशंस की कैटेगरी हो जाती है. जैसे फॉर एग्जांपल देखिए शुगर वाटर है, तो ये एक प्रकार का सॉल्यूशन है. अगर आप देखेंगे तो दिस इज द सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है. अब इसमें 2 चीज़ों से मिलके बना है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट. देखिए यहाँ पे जो भी चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट. वन विच इज़ प्रेजेंट इन द लोअर क्वांटिटी दैट इज कॉल्ड एज सॉल्यूट. जैसे शुगर को आप जब वाटर में डिजॉल्व कर रहे हैं, शुगर इज इन लेस अमाउंट ऑब्वियसली. दूसरा ये भी कह सकते हैं वो चीज़ जो दूसरे को अपने अंदर डिजॉल्व कर ले. ठीक है. सब्सटेंस विच इज कैपेबल ऑफ डिजॉल्विंग अदर दैट इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट, एंड विच इज गेटिंग डिजॉल्व्ड दैट इज कॉल्ड एज सॉल्यूट. अब सॉल्यूशंस के ना 2-3 कैटेगरी हैं. जैसे एक कैटेगरी है, देखिए शुगर इन वाटर. ये किसका एग्जाम्पल है? सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है. मतलब जब सॉल्वेंट सॉलिड है और सॉल्यूट सॉलिड है और सॉल्वेंट लिक्विड है, तो वाटर क्या है? यहाँ पे लिक्विड है, और हमने सॉल्यूट क्या लिया? शुगर को घोल रहा है, तो ये सॉलिड है. दैट्स व्हाई वी सेड सॉलिड इन लिक्विड. फिर एक होता है लिक्विड इन लिक्विड. सपोज अगर आप 2 लिक्विड को मिक्स कर देते हैं और वो यूनिफॉर्मली डिजॉल्व हो जाते हैं, दैट काइंड ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज लिक्विड इन लिक्विड. फॉर एग्जाम्पल जूस इन वाटर. थर्ड इज गैस इन वाटर. तीसरा है गैस इन वाटर. गैस इन वाटर का मतलब है जैसे कोल्ड ड्रिंक्स. सी हियर, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कोल्ड ड्रिंक. नाउ दिस इज लिक्विड, ये हो गया आपका सॉल्वेंट. ओके, दिस रिप्रेजेंट्स द सॉल्वेंट. नाउ दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस. अब आपने इसमें क्या किया है? गैस को यू हैव बेसिकली डिसॉल्व गैस इन द लिक्विड. दैट्स व्हाई आई से दैट इट इज गैस इन अ लिक्विड सॉल्यूशन. Gas is solute, solvent is liquid. Another example of that which is not mentioned here, another solution is air in air. Sorry, gas in gas. इसका example है air. You know that air is a mixture of gas. It consists of nitrogen, oxygen, carbon dioxide, argon, methane. तो क्या है? एक गैस दूसरे गैस में डिसॉल्व हो रही है. So these are some examples of the different types of solution. प्रॉपर्टीज़ में आते हैं. प्रॉपर्टीज़ ये है कि जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स है वो बहुत छोटे हैं, 1 नैनोमीटर के. सी, दिस इज द सॉल्यूशन. सेकेंड, द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, हियर द पार्टिकल्स आर व्हाट? शुगर पार्टिकल्स. दे आर नॉट विजिबल इंडिविजुअली. आप उनको नेकेड आई से विजिबल नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि उनका साइज बहुत छोटा है, लेस देन 1 नैनोमीटर. 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू होता है बेटा 10 की पावर -9 मीटर. तो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ मच स्मॉल दिस एंटाइटी इज. ओके, I have some issue here while writing this. तो 1 nanometer is equals to 10 की power -9 meter. तो you can understand how much small this quantity is. That's why particle are not visible to naked eye. ठीक है. Does not scatter light. No Tyndall effect. मतलब अगर आप इसको ऐसे समझते हैं, चलो see by this example. Suppose this is a solution. अब अगर आप सॉल्यूशन में से पार्टिकल को सॉल्यूशन में से लाइट को पास कराते हैं, दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट. तो सॉल्यूशन में से जब आप लाइट को पास कराएंगे, ये फर्स्ट वाला सॉल्यूशन है, सेकंड अभी छोड़ दीजिए. जब आप इसमें से लाइट को पास कराएंगे तो आप लाइट का पाथ नहीं देख सकते. ये यहाँ पे आपको ऐसा नहीं दिख रहा है कि लाइट यहाँ से पास हो रही है. इस केस में आपको लाइट परफेक्टली विजिबल है, बट इन दिस केस द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल. दैट इज कॉल्ड एज टिंडल इफेक्ट. सी, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कॉलोइडल पार्टिकल्स, दैट इज कॉल्ड एज टिंडल इफेक्ट. तो हम टिंडल इफेक्ट को अभी समझेंगे, बट यहाँ पे ये समझना कि इसके पार्टिकल लाइट को स्कैटर नहीं कर सकते. का मतलब ये है, सपोज करो ये आपका ग्लास है, इसमें आपने शुगर सॉल्यूशन लिया, ये पीछे वॉल है, वाइट कलर का पेंट है. अब यहाँ से आप टॉर्च लगाते हैं. लेट्स से आपने टॉर्च को कुछ यूं लगाया, ये टॉर्च की लाइट है बेटा. ठीक है. तो आपको लाइट यहाँ तो दिखेगी,
लाइट भाई ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन है, लाइट तो पास करेगा बट आपको लाइट का जो पाथ है वो इस एरिया में विजिबल नहीं होगा. यू कांट सी द पाथ ऑफ लाइट. दिस इज कॉल्ड एज टिंडल इफेक्ट. तो सॉल्यूशंस टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करते हैं. ओके, डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट. फिर आता है, इसके पीछे कारण भी है क्यों नहीं करते टिंडल इफेक्ट या लाइट को स्कैटर, क्योंकि इनका पार्टिकल बहुत छोटा है बेटा. ठीक है, स्कैटर कब होगा, जब लाइट पार्टिकल पे पड़ेगी और फैलेगी. अब पार्टिकल इतना छोटा है तो वो लाइट को फैला नहीं पाता है. पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन. अब शुगर सॉल्यूशन, एक बार आपने अगर शुगर सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिया है, अब आप उसको फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन से सेपरेट नहीं कर सकते. आप शुगर सॉल्यूशन को छन्नी से पास कराइए, फिल्टर इट यूजिंग फिल्टर पेपर, you will see nothing on the top of the paper. That means you are not able to separate particles of solution through the filtration and sedimentation. Okay, आते हैं दूसरे टाइप के मिक्सचर में, दैट इज कॉल्ड एज सस्पेंशन. जैसे आप सस्पेंशन समझते हैं ना, तो सस्पेंशन से यहाँ पे एक टर्म आता है दैट इज कॉल्ड एज सस्पेंडेड. सस्पेंडेड मतलब उसी में तैरते रहना या उसी में घुले रहना या उसी में घूमते रहना. घूमते रहना ये ज़्यादा अच्छा टर्म, सस्पेंडेड. ठीक है, तो सॉल्यूशन जैसे देखिए, ये एक सॉल्यूशन का एग्जांपल, सॉरी सस्पेंशन का एग्जांपल है. अब जब आप सॉइल सॉल्यूशन को देखेंगे, चाहे आप इसको देखिए चाहे इसको देखिए, दोनों में फ़र्क क्या है अभी समझाऊंगा, तो आप देखेंगे कि इसमें आपको पार्टिकल्स जो हैं वो तैरते हुए दिखेंगे. पानी में आपको कुछ छोटे छोटे पार्टिकल जैसे घूमते हुए दिखेंगे. तो वी से दैट हेयर द सॉल्यूट पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड इन द सॉल्वेंट. तो सॉल्यूट क्या हो गया, मड पार्टिकल्स. सॉल्वेंट क्या हो गया, वाटर. यू सी मड पार्टिकल्स रोमिंग अराउंड इन द वाटर, दैट इज कॉल्ड एज अ सस्पेंशन. यहीं से इसका नाम आया है सस्पेंशन. पार्टिकल्स आर विजिबल टू नेकेड आई. यस, एग्जाम्पल देखिए, मड इन वाटर, चॉक इन वाटर, वेरी कॉमन एग्जाम्पल, वी कैन डू दैट ऑल्सो. फ्रेश सॉल्यूशन शो टिंडल इफेक्ट. वेर एज, अब समझना, फ्रेश मतलब जैसे आपने इमीडिएटली, जैसे वो इससे समझ सकते हैं, इमीडिएटली अगर आपने मड का सॉल्यूशन प्रिपेयर किया और उसमें इमीडिएटली लाइट पास कराएंगे तो आपको लाइट का जो पाथ है वो ऐसे विजिबल हो जाएगा. इसमें आपको यहाँ से लाइट जाती हुई दिखेगी, ये पूरा रास्ता आपको विजिबल होगा. जैसे फॉग में से गाड़ी की हेडलाइट पास होती है तो पूरी लाइट दिखती है आपको. बट अगर आप उसको कुछ देर तक छोड़ दें, इफ़ यू लीव द सेटअप फॉर सम टाइम, आप देखेंगे कि जो इसके पार्टिकल्स हैं कुछ बहुत सेटल हो गए हैं नीचे. अगर ये इस कंडीशन में आ गए हैं तो फिर ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेंगे. ओके, तीसरी प्रॉपर्टी, ये हेट्रोजीनस मिक्सचर है बेटा. आप खुद ही देख सकते हैं यूनिफॉर्म सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये कैसा मिक्सचर है, हेट्रोजीनस. इट इज़ नॉट मेंशन्ड हियर बट दैट इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है. पार्टिकल सेटल डाउन इफ लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, सेडिमेंटेशन कहते हैं इसको. ठीक है, अगर आप कुछ देर तक सेटअप को छोड़ दें तो सॉल्यूट पार्टिकल्स नीचे सेटल हो जाते हैं, जबकि दैट इज नॉट पॉसिबल इन शुगर सॉल्यूशन. हाँ, आपने शुगर सॉल्यूशन प्रिपेयर कर दिया, छोड़ दो उसको, 1 घंटे बाद भी देखेंगे तो आपको नीचे चीनी के पार्टिकल सेटल हुए नहीं मिलेंगे. तो हेयर इट सेटल डाउन और इट कैन बी सेपरेटेड इजीली बाय सेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन. यू कैन सी हियर, this is sedimentation. You have left the setup undisturbed. Now you see mud particles have been settled down. The another is filtration. Filtration मतलब अब अगर आप देखिए इसको फिल्टर पेपर से पास कराएंगे, obviously you will have these mud particles on the filter paper. तो हम इसको सेपरेट कर सकते हैं. साइज याद रखिएगा, हमें पार्टिकल इसीलिए विजिबल है क्योंकि इसमें जो पार्टिकल का साइज है वो कितना है बेटा, 10 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है. That's why it is visible to us. And one thing which is not mentioned here, that it is heterogeneous mixture. Okay, आते हैं तीसरे टाइप के सॉल्यूशन में, that is called as colloidal solution. अब colloidal solution क्या है? colloidal solution 2 प्रकार के पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिनको कहते हैं डिस्पर्स फेज और दूसरा होता है डिस्पर्स मीडियम. डिस्पर्स फेज किसे कहेंगे? दैट इज सॉल्यूट. सॉल्यूट जैसा होता है डिस्पर्स फेज, जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है, और जिसमें वो डिस्पर्स्ड है, जिस लिक्विड में वो डिस्पर्स्ड है, जिस मीडियम में डिस्पर्स्ड है, उसको कहेंगे डिस्पर्स मीडियम. तो डिस्पर्स मीडियम इज इक्विवेलेंट टू द सॉल्वेंट. फॉर एग्जांपल सी दिस मिल्क, दिस इज मिल्क. अब अगर आप नेकेड आई से देखेंगे तो आपको मिल्क के अंदर कोई पार्टिकल नहीं दिखेंगे बेटा, बट स्टिल देयर आर सम पार्टिकल्स विच आर रोमिंग इन द colloidal solution. दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज colloids. ओके, पार्टिकल का साइज कितना है? 1 से 10 नैनोमीटर. वी कांट सी दिस साइज, दैट्स व्हाई यू कांट सी हियर डिस्पर्स फेज पार्टिकल्स. ठीक है, पार्टिकल्स नॉट विजिबल टू नेकेड आई. दिखने में आपको ये होमोजीनस मिक्सचर लगेगा, ये ध्यान देना, दिखने में इट इज होमोजीनस मिक्सचर बट एक्चुअली इट इज अ हेट्रोजीनस मिक्सचर. ठीक है, आप पार्टिकल्स, आप
सेटअप को छोड़ दीजिए कुछ देर तक, आपको पार्टिकल्स नीचे सेटल हुए नहीं मिलेंगे। तो हेयर पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन अपॉन कीपिंग अनडिस्टर्ब्ड, ठीक है, होगा भी तो वेरी लो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, और टिंडल इफेक्ट होता है इसमें। अब टिंडल इफेक्ट समझने के लिए इन एग्जांपल्स को देखते हैं। सी दिस इज फॉग, आप देखते होंगे इवन इन द रूम when there is dust in the room, the sunlight enters the room through any of the holes or through the windows, you see the entire path of sunlight, that is called as Tyndall effect beta. See this is a colloidal solution, ये स्टार्च का सॉल्यूशन है, स्टार्च को पानी में घोल रखा है। अब जब आप इसमें टॉर्च पास कराएंगे, देखो नॉर्मली आपको ये धुंधला दिख रहा है पर इसमें आपको पार्टिकल्स नहीं दिख रहे हैं, दैट्स व्हाई वी से पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल फ्रॉम द नेकेड आई। अब देखिए जब आप इसमें लाइट पास कराएंगे तो देखो आपको यहाँ तो लाइट मिलेगी मिलेगी, पीछे जो ऑब्जेक्ट है उसमें तो लाइट पास होगी, ट्रांसलूसेंट या ट्रांसपेरेंट जैसा है ही है, बट लाइट जब इस सॉल्यूशन के अंदर से पास करेगी तो कॉलोइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है कि आपको लाइट का पाथ इजीली विजिबल होगा, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए, हेयर ऑल्सो द पाथ इज विजिबल, यहाँ देखिए ये सॉल्यूशन था इसलिए कोई पाथ विजिबल नहीं है, यहाँ देखिए यू इजीली सी द पाथ ऑफ लाइट, दिस इज कॉल्ड एज टिंडल इफेक्ट। इसका दूसरा एग्जांपल, फॉग में जब सनलाइट पड़ती है, गाड़ी की हेडलाइट पड़ती है, तो आपको लाइट का पाथ इजीली विजिबल हो जाता है। फिल्ट्रेशन से भी आप सॉल्यूट में से सॉल्वेंट को सेपरेट नहीं कर सकते। अब कुछ अलग अलग टाइप हैं इसके कॉलोइडल सॉल्यूशंस के, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम के हिसाब से अगर आपने लिक्विड को गैस में डिस्पर्स कर रखा है देन इट इज कॉल्ड एज एरोसॉल, बहुत कॉमन एग्जांपल फॉग, क्लाउड्स एंड मिस्ट। दूसरा, अगर सॉलिड का पार्टिकल गैस वाले मीडियम में रोम कर रहा है, एन एग्जांपल इज स्मोक, ओके। ऑटोमोबाइल का एग्जॉस्ट, क्या होता है ऑटोमोबाइल के एग्जॉस्ट में, कुछ पार्टिकल्स हैं, जो धुआं होता है उसमें भी क्या है, कुछ पार्टिकल्स हैं किसमें, गैस में, तो दैट्स व्हाई वी से दिस इज सॉलिड इन गैस। नाउ अनदर इज गैस इन लिक्विड, अ वेरी कॉमन एग्जांपल इज शेविंग क्रीम, फोम कहते हैं गैस इन लिक्विड को, मतलब लिक्विड में आपने क्या डाला है, गैस के पार्टिकल्स को मिक्स किया है। लिक्विड इन लिक्विड, वेरी कॉमन एग्जांपल इज मिल्क, और जो फेस क्रीम हम यूज करते हैं। सॉलिड इन लिक्विड, नाउ यू हैव पुट सॉलिड एज डिस्पर्स फेज इन द मीडियम, तो एग्जांपल इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसको कॉमनली कहते हैं सॉल्ट्स। गैस इन लिक्विड, अगेन एन एग्जांपल, गैस इन सॉलिड, अगर आपने सॉलिड में गैस को डाला दैट इज कॉल्ड एज फोम, इसका एग्जांपल है स्पंज एंड रबर, जो हम ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं। लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड को सॉलिड में डिजोल्व किया, क्या बनेगा, जेल बनेगा, जेली हम खाते हैं, बटर, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ लिक्विड इन सॉलिड। एंड फाइनली सॉलिड इन सॉलिड, तो कलर्ड जेमस्टोन जो होते हैं या मिल्की ग्लासेस होते हैं, जेमस्टोन जो हम अंगूठियों में पत्थर लगाते हैं उन्हीं की बात है, उन जो कलर, उनमें कोई ना कोई कलर होगा, that is basically solid in solid solution, colloidal solutions, okay. So we have discussed today regarding the mixtures and different types of mixture along with their property. So that is all for today. Thank you.